कभी ऐसा लगा है कि कोई देख रहा है, मतलब जब आप बिल्कुल अकेले हो तब भी ऐसा लगे कि आप अकेले हैं ही नहीं। ये कहानी ना ठीक उसी एहसास की है, एक ऐसे डर की जो दरवाजे पर दस्तक देके नहीं आता, नहीं, वो तो बस दूर खड़ा इंतजार करता है। और आज की हमारी ये कहानी इसी अजीब से इंतजार के बारे में है। पता है, ये लाइनें सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये उस खौफनाक हकीकत का आईना है जिसका सामना इस कहानी में होने वाला है। कभी कभी तन्हाई से भी ज्यादा डरावना होता है किसी का साथ, खासकर तब जब वो साथ आपने मांगा ही ना हो। तो चलिए मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर विवान से, एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया के शोर शराबे से सख्त नफरत थी। विवान की ना बस एक ही चाहत थी, खामोशी। वो एक ऐसी जगह चाहता था जहां उसे किसी की आवाज ना सुननी पड़े, किसी को देखना ना पड़े। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी यही चाहत उसे एक ऐसी जगह ले जाएगी जहां खामोशी भी चीखती है। तो अपनी इसी खामोशी की तलाश में विवान एक नए घर में कदम रखता है। एक ऐसा घर जो सिर्फ घर नहीं था, वो अपने आप में एक राज था। विवान को तो लगा जैसे उसकी मुराद पूरी हो गई हो। शहर की भीड़ भाड़ से कोसों दूर वो पुराना फ्लैट एकदम वीरान पड़ा था और उसके लिए यही तो सुकून था। पर वो ये नहीं जानता था कि कुछ जगहों की खामोशी असल में एक चेतावनी होती है। फ्लैट के चौकीदार ने उसे टोका भी था, एक हल्की सी चेतावनी दी जिसे विवान ने एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। मुझे अकेलापन पसंद है, उसने मुस्कुराकर जवाब दे दिया। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उस फ्लैट में अकेला रहने का कोई ऑप्शन था ही नहीं। पहली रात गुजरी पूरी खामोशी में, दूसरी रात भी एकदम सुकून भरी नींद। विवान को तो चौकीदार की बात अब मजाक लगने लगी थी, लेकिन तीसरी रात, उस रात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ठीक रात के 2:13 पर विवान के फोन का अलार्म जोर जोर से बजने लगा। अजीब बात ये थी कि ये एक ऐसा अलार्म था जो उसने कभी सेट ही नहीं किया था, और यही उस घर में किसी और की मौजूदगी का पहला इशारा था। उस एक अलार्म के बाद घर की खामोशी जैसे टूट सी गई। अब अजीब घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो चुका था जो विवान को उसके सबसे बड़े डर की तरफ खींच रहा था। एक रात उसे अपने बगल वाले कमरे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मजे की बात ये थी कि वो कमरा तो सालों से अंदर से बंद था। जब उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था, सिवाय दीवार पर लिखे एक मैसेज के। लाल रंग से लिखे ये 3 शब्द किसी धमकी से कम नहीं थे। ये एक तरह का ऐलान था कि इस खामोशी के पीछे कोई और भी है, कोई जो विवान को लगातार देख रहा है। कहानी का सबसे भयानक मोड़ तब आया जब विवान का सामना घर के पुराने आईने से हुआ। कहते हैं ना, आईना सच दिखाता है, पर क्या हो अगर वो सच दिखाने लगे जो हमारी दुनिया का है ही नहीं। विवान बस यूं ही आईने के सामने खड़ा था जब उसे अचानक एहसास हुआ कि आईने में जो उसका अक्स है वो पलके नहीं झपका रहा, वो बस एकटक विवान को घूर रहा था। ये एक छोटी सी नामुमकिन सी बात थी जो किसी की भी रूह कंपाने के लिए काफी थी। विवान ने घबराकर अपनी आंखें बंद की और फिर से खोली। इस बार आईने में उसके अक्स के ठीक पीछे एक लंबा काला साया खड़ा था। विवान बिजली की तेजी से पीछे पलटा, पर कमरा खाली था। वो जो भी था वो सिर्फ आईने के अंदर था। इससे पहले कि विवान चीख पाता, आईने के अंदर से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज उस साये की थी। उसने कहा, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ था। ये आवाज विवान के कानों में नहीं, सीधे उसके दिमाग में गूंजी थी। अब डर बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। विवान को जवाब चाहिए थे और वो जानता था कि जवाब सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है। अगली सुबह विवान भागकर सीधा चौकीदार के पास गया। उसे हाफते और कांपते देख चौकीदार सब समझ गया। उसने एक गहरी सांस ली और वो राज बताना शुरू किया जो उस फ्लैट की दीवारों में सालों से दफन था। तो चौकीदार ने बताया कि इस फ्लैट में पहले भी एक लड़का रहता था। वो भी बिल्कुल विवान की तरह अकेला रहना चाहता था। वो भी उसी आईने से परेशान था और एक दिन वो उसी आईने के सामने मरा हुआ मिला। लेकिन सबसे खौफनाक बात ये थी कि उस लड़के का नाम भी विवान था। तब विवान को समझ आया कि वो किसी भूत से नहीं बल्कि अपने ही भविष्य से डर रहा था। ये एक लूप था, एक चक्र। सच जानने के बाद विवान के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था।
उसे पता था कि वो रात उसकी आखिरी रात होने वाली है। अब चक्र पूरा होने वाला था। घड़ी की सुइयां फिर उसी वक्त पर आकर रुकी, 2:13। ये वही वक्त था। अब खेल का अंत तय था। विवान ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और कांपते हुए आईने के सामने खड़ा हो गया। हैरानी की बात थी, आज आईने में कोई साया नहीं था, सिर्फ विवान का अक्स था जो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। एक पल के लिए विवान को उम्मीद की एक किरण दिखी, पर ये उम्मीद एक धोखा थी, क्योंकि आईने में तो सिर्फ एक विवान था, लेकिन असली कमरे में उसके पीछे एक और विवान खड़ा था। वो साया, वो अक्स अब आईने से बाहर आ चुका था और वो धीरे धीरे विवान की जगह लेने के लिए उसी की तरफ बढ़ रहा था। अगली सुबह सूरज उगा। फ्लैट एक बार फिर खाली था, शायद एक नए किराएदार के इंतजार में। बस दरवाजे पर लगी नेम प्लेट बदल दी रही थी, उस पर अब फिर से वही नाम लिखा था, विवान। तो अगली बार जब खामोशी में आपको ऐसा लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो एक बार पलट कर जरूर देखिएगा। क्या पता जिसे आप अपना अक्स समझ रहे हैं वो सिर्फ आपका अक्स न हो।